हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। पर्यायवाची शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहां पर आपको हर एग्जाम में एक प्रश्न या दो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसके पर्याय क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण पर्यायवाची, जो हर पर्यायवाची के तीन तीन शब्द लिए गए हैं। सबसे पहले राक्षस शब्द का, इसमें दानव आ जाएगा, असुर आएगा और निशाचर आएगा। ये हमारे राक्षस जो है शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर उसके बाद सेना का देख लो, वाहिनी, चमू और सैन्य। उसके बाद सैनिक आता है, सैनिक का योद्धा हो गया, रणवीर हो गया, फिर सेनानी हो गया। उसके बाद आता है हथियार। हथियार का अस्त्र, अस्त्र मीन्स होता है हथियार, शस्त्र चलाना, यानी हथियार, आयुध, हथियार। ये हथियार के हैं पर्यायवाची। फिर उसके बाद आता है ढाल, यानी कि सुरक्षा, यानी घेरा बना लेना, सुरक्षा करना, एक प्रकार से कवर कर लेना, कवच। फिर त्राण, रक्षा पट्ट, यानी कि किसी को सुरक्षा देना, रक्षा प्रदान करना। तीर है, तीर का बाण होगा, फिर शर, फिर सायक। फिर धनुष का देख लो प्यारे बच्चों, चाप हो जाएगा, कोदंड हो गया, कारमुक हो गया। ये किसके हैं? ये हमारे प्यारे बच्चों धनुष के पर्यायवाची शब्द हो गया। फिर विजय आता है, विजय का मतलब होता है जीत का, जीत यानी विजय श्री। फिर यश और सफलता, ये हमारे विजय के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि विजय हो गया, जीत हो गई है, सफलता मिल गई है। फिर पराक्रम हो गया, पराक्रमी है, क्या है? शौर्य है, वीरता है, उसके अंदर साहसपूर्ण भरा हुआ है, शौर्य है, महान है, पराक्रमी है। तो ये पराक्रम के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, होंगे ना। फिर सम्मान का करना है, आदर करना है, सम्मान करना है, सत्कार करना है, मान करना है, उनका इज्जत देना है। तो ये हमारे पास आदर की पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आदर का है सत्कार, फिर आदर, सम्मान और मान, ये हमारे सम्मान शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद अगला आता है अपमान, जहां पर तिरस्कृत कर दिया गया, तिरस्कार कर दिया गया, चीजों को नहीं माना गया, अपमान कर दिया गया, निरादर हो गया, तिरस्कार हो गया और अवमानना हो गया, चीज को माना नहीं गया, उसको तिरस्कृत कर दिया गया, तिरस्कार कर दिया गया, उसी को कहते हैं अपमान। प्रसिद्धि मिल गई, यानी कि किसी भी चीज में बहुत ज्यादा कीर्तिमान हो गया, अपयश हो गया, क्या हो गया? प्रसिद्धि मिल गई, यश हो गया, कीर्तिमान हो गया और ख्याति मिल गई। तो ये हमारे पास प्रसिद्धि का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद आता है नाम। नाम, संज्ञा को ही नाम कहते हैं, जानते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद अभिधान हो गया, नामकरण हो गया, इसी को कहते हैं नामकरण, यानी नाम दे दिया गया है। आवाज का देखो, आवाज का मतलब ध्वनि, नाद और स्वर। ये तीन इंपॉर्टेंट पर्यायवाची किसके हैं? ध्वनि शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद हमारे पास गीत, गान हो गया, गायन, संगीत हो गया। फिर नृत्य आता है, नृत्य मैंने डांस। फिर नाच, नृत्य ही है, तांडव नृत्य के ही रूप में, नर्तन भी एक नृत्य के रूप में ही देखा गया। फिर चित्र को देख लो, फोटो यानी तस्वीर, प्रतिमा, आकृति। फिर दर्पण हमारे पास आता है, आईना, जिसमें हम लोग अपना शक्ल देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं। फिर मुकुर हो गया, फिर आरसी हो गया। फिर सुगंध यानी खुशबू, इसको कहते हैं सुरभि, खुशबू और महक, ये हमारे क्या है? सुगंध के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्या है? अगला हमारे पास महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, जो तीन तीन पर्यायवाची लिए गए हैं सबके। स्त्री का देखो, नारी, महिला, वनिता। फिर पुरुष आ जाएगा, नर, मानव, मनुज, मनुष्य। ये क्या है? ये मानव के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद बालक का देखो, बालक, शिशु, कुमार, लड़का, ठीक है प्यारे बच्चों। और बालिका का कन्या, कुमारी, और लड़की, ये क्या है? ये बालिका शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर वृद्धि यानी बूढ़ा, पुराना, वयोवृद्ध, जरठ, क्या है ये वृद्धि यानी बूढ़ा का पर्यायवाची शब्द है। पुराना हो गया, ओल्ड हो गया है, पुराना हो गया। रोगी का, रोग का है, व्याधि, ये बीमारी और रोगाणुजन्य कष्ट है। उसके बाद हमारे पास औषधि होता है, औषधि मतलब दवा होता है, दवा हो गया। भेषज हो गया, औषध हो गया। चिकित्सक मतलब होता है डॉक्टर, डॉक्टर को ही वैद्य कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं और विषक कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों।
फिर श्रम मतलब होता है परिश्रम करना, मेहनत करना, ये श्रम के अंतर्गत आ गया। तो हमारे पास परिश्रमी होता है, किसान मेहनती होता है, उद्यमी होता है, ठीक, उद्यम होता है। फिर व्यापार शब्द का पर्यायवाची देखो, वाणिज्य, उस कारोबार और व्यवसाय, ये व्यापार के पर्यायवाची शब्द है, मिलते जुलते पर्यायवाची शब्द है। फिर उसके बाद लास्ट ये आता है सूर्य। ये जितने इंपॉर्टेंट हैं ये सब यहाँ पर हैं। क्या है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पर्वत, नदी, समुद्र, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपको दिखाई देगा। तो आप देखो सूर्य का रवि, भानु, आदित्य। फिर चंद्रमा का देखो शशि, इंदु, सोम। फिर उसके बाद पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, भूमि, धरातल यानी पृथ्वी का धरा, वसुंधरा और भूमि, ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। जल का देखो प्यारे बच्चों, नीर है, सलिल है, तोय है कि नहीं? ये हमारे जल यानी पानी के पर्यायवाची शब्द हैं, नीर, सलिल, तोय। फिर अग्नि आता है, अनल मतलब होता है आग, पावक मीन्स होता है आग, वही हुताशन का मतलब भी आग होता है, पावक का मतलब भी आग होता है। वायु का देखो पवन, समीर, अनिल, अनिल और अनल। अनिल हमारे पास वायु होगा और अनल आग होगा। फिर आकाश का देखो गगन, नभ, अंबर, ये आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर पर्वत का देखो प्यारे बच्चों गिरी, शैल और नग। फिर उसके बाद आता है नदी का सरिता, तटनी, तारंगड़ी, ये नदी के पर्यायवाची हैं। फिर समुद्र का देखो सागर, समुद्र का सागर, महासागर, सिंधु, रत्नाकर, ये क्या है? ये हमारे समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह पर्यायवाची शब्द की श्रृंखला चलती रहेगी प्यारे बच्चों। हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको यहाँ पर एक परफेक्ट तरीके से स्टार कुछ एकेडमी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जो कि नवोदय 2027 के लिए तैयारी किया जा रहा है।